हेलो एवरीवन। तो आज हम ना एक्सरसाइज बी स्टार्ट करें। ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैं आपको सब कुछ बता दिया था। ठीक है, जो आपको इंडिविजुअल सीरीज भी मैं बता दिया था और आपको मैं कॉन्टिन्यूस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज वगैरह, वेटेड सीरीज वगैरह में आपको बता दिया था, है कि नहीं। ओके, तो आज हम एक्सरसाइज सी करेंगे, जहां पे मैं 7 नंबर तक बता दूंगा। बाकी नहीं करने से भी कोई फर्क नहीं। अगर मान लो कि एग्जाम में आता है तो मैं उसी बेस पे बता दूंगा। ठीक है, ओके ना। ओके, तो जो भी इस चैनल पे नया है जल्दी से आके वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज सी करेंगे, जो कि पहला नंबर है आपका। एक्सरसाइज सी पहला नंबर है, यानी कि पहले नंबर कह रहा है कि फाइंड द हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज, यानी कि हमें निकालना है फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज में, जो कि एक नंबर दिया गया है। तो एक नंबर 1 देख के आपको पता चल रहा है कि ये किस सीरीज में जाएगा, किस सीरीज में जा रहा है। ठीक है, आपको देख के पता चल रहा है और वही सीरीज का आपको फॉर्मूला भी पता है। यानी कि मान लो कि ये इंडिविजुअल सीरीज में जा रहा है, ठीक है, तो आपको इंडिविजुअल सीरीज में जो भी फॉर्मूला वगैरह है, कैसे करना है, आपको सब कुछ पता है कि नहीं। ओके, तो उसी बेस पे आपको स्टेप बाय स्टेप करना है विदाउट एनी रॉन्ग। ठीक है, मतलब कुछ भी रॉन्ग नहीं होगा, कुछ भी मिस्टेक नहीं होगा, एक भी नंबर मिस्टेक नहीं होगा और आप अच्छे से करोगे तो। ठीक है, ओके, फाइंड द हार्मोनिक मीन, यानी कि पहले जो मतलब कहा है, तो पहले मैं लिख लेता हूं। जैसे कि आपको सिंपली पता है कि पहले हमें x लिखना है कि नहीं। पहले हमें x लिखना है, जो कि 2 4 6 8 और ये 10, ये है आपका नंबर। ठीक है, यही दिया होता है। तो इससे पहले जैसे कि मैं आपको पहले बता दिया था, जैसे कि यहां पे मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं। ठीक है, हार्मोनिक मीन इक्वल टू n डिवाइडेड बाय समेशन 1/x। ठीक है, ये आपको करना है, इसी तरह आपको करना है। कोई बात नहीं, मैं दोनों आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, जिससे मतलब जहां से आपको इजी लग रहा है वही करो। ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है ना। तो पहले मैं 1/x निकालूंगा, लेकिन मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि आपको और एक ट्रिक बताने वाला हूं, जो कि पहले भी आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 1/2 कर दूंगा, 1/4 कर दूंगा, 1/6, 1/8 और 1/10 कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया आपका 1/x। तो फॉर्मूला ये जो इंडिविजुअल सीरीज का ना, मैं ये पुट नहीं करूंगा। ठीक है, मैं वही पुट नहीं करूंगा, मैं थोड़ा डिफरेंस करने वाला हूं। जैसे कि आपकी बुक्स में भी दिया गया है, जो कि सिंपल सा इंडिविजुअल सीरीज कर सकते हो, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज नहीं कर सकते हो, जो कि बहुत लेंथी हो जाता है, गड़बड़ भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए जो कि आपको इंडिविजुअल सीरीज इजी है, जो कि कर सकते हो। मान लो कि 1 मार्क का 2 मार्क का भी आ रहा है तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है ना। तो क्या करना है, सिंपल से समेशन, यहाँ पे देखो समेशन 1/x, मतलब इन सब का समेशन टोटल हो गया समेशन 1/x। ठीक है, तो मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूं ना, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/10। ठीक है, तो नीचे देखो, यहां पे देखो मैं क्या लिखूंगा, 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस 1/x4 प्लस 1/x5। इसी तरह मैं लिखते जाऊंगा, जो कि ये है 1/x1 1/x2 1/x3 x4 x5। ठीक है, यही है ट्रिक आपको, जो कि याद रखना है। जिसको भी पता नहीं है ना, आप अच्छे से ध्यान से देखना। अगर फिर भी पता नहीं चल रहा तो आप रिव्यू करके देख सकते हो, रिप्ले करके देख सकते हो। ठीक है, अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और मुझे मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है ना। ओके, तो इसी तरह आपको करना है, सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया आता है, बहुत मजा भी आता है। ठीक है, और यहाँ पे एन आपको पता है 1 2 3 4 5, एन आपका 5 है। ठीक है, एन आपका 5 है। और मैं फिर से और एक बार लिख रहा हूं, बिना स्टेप मार्किंग के आपको, मतलब बिना स्टेप स्किप मत करना। ठीक है, स्टेप कभी भी स्किप मत करना। ठीक है, स्टेप से बहुत मार्क्स भी आते हैं। मान लो कि आंसर इसका 5 आ गया, ठीक है, लेकिन आप बीच में ही पहले से ही स्टेप रॉन्ग किए हो तो बाकी का तो रॉन्ग ही होगा ना। लेकिन आंसर अगर रॉन्ग होगा, बाकी स्टेप अगर सही होगा, तो आपको कम से कम तो 5 में से 3 4 मिल ही जाएगा, है कि नहीं। यही प्लस पॉइंट है, जो कि स्टेप मार्किंग आपको मिलता है। ये हो गया आपका सिंपल सी फंडा है, मतलब यहां से इतना करना है। फिर आपको करना है क्या, ये 5 तो जैसे भी लिखना है कि नहीं। हाँ, अब लो, अब मैं क्या करूंगा, इन चारों पांचों को
ठीक है, इन पांचों को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। और आपको पता है ना ऐड आप कैसे करना, अगर ऐड मतलब आपको पता नहीं है ना तो आप देख सकते हो 10th क्लास का बुक, ठीक है, 8th क्लास का बुक, 5th क्लास का, 4th क्लास का बुक देख सकते हो, ठीक है, उसी में से जो कि आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स मैं ओडिया में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ओडिया में क्या होता है ना, जो ओडिया में बोलना चाहता हूँ ना वो नहीं हो पाता है, ठीक है, इसीलिए मैं हिंदी में बोलता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं ओडिया में पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, ओडिया में पढ़ाना, फिर भी कोई बात नहीं, एक दो बार ट्राई करेंगे कैसा होता है देखेंगे, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका 5। तो अब मैं क्या करूंगा, 2, 4, 6, 8, 10 का टोटल एलसीएम ले लूंगा। और ये तो आपको पता है ना मतलब कैसे करना है प्लस वगैरह, ठीक है। तो टोटल एलसीएम लेने से आपका हो जाएगा कितना, हाँ 240 आएगा। अरे यार थोड़ा नीचे तो लिखना पड़ेगा। ओके, टोटल एलसीएम आने से यहाँ पे आ गया, ये घर आ जाएगा 240 आएगा, ठीक है, 240 आएगा। और आपको पता है मतलब इस साइड में कितना है आएगा, इस साइड में आएगा 120 प्लस आएगा 60 प्लस 40 प्लस आएगा 80, ठीक है। हाँ सॉरी 30 होगा, ठीक है 30 होगा, ये 30 प्लस 10 यानी कि 24, ठीक है, ये हो गया। तो मैं इस साइड से कर रहा हूँ, मैं इसी साइड कर रहा हूँ। ये तो 5 आपका है ही है, 5 इसी तरह 5 है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन सभी को मैं टोटल कर दूंगा, ठीक है, ये ऊपर वाला है ना, इन सभी को मैं टोटल कर दूंगा, जो कि 274 डिवाइडेड बाय 240, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा उड़िया में पढ़ाने के लिए, ठीक है, और एक वीडियो में ट्राई करूंगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से शायद स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका सिंपल सा, मतलब इससे आपको क्या करना है, 5 लिख लेना है। तो ये भी मल्टीप्लाई मतलब ये डिवाइड में है, तो क्या करेंगे हम, इसे हम पता चल रहा है ना, इसे हम उल्टा कर दें, यानी कि उल्टा करने से डिवाइडेड में क्या हो जाता है ना, मतलब उसका कन्वर्ट हो जाता है और मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे इक्वल टू है और यहाँ पे मतलब ये माइनस साइन है, तो इस साइड आएगा तो इंटू हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है ना, अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, इसी तरह होता है ना। हाँ यही ट्रिक है, यही तो है ना, मतलब ये तो बेसिक्स वाला है ना, मतलब कोई भी एक क्लास से सीख के नहीं आता है, ठीक है, 2 क्लास से स्टार्ट होता है, 2 क्लास नहीं 3 क्लासेस शायद, ठीक है, 3 क्लासेस स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपको सीखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इंटू 240 डिवाइडेड बाय 274, ये ऑलरेडी मैं और एक मतलब और एक नहीं लिख के मैं वन टाइम में ही मल्टीप्लाई करती, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, 1200 आएगा, और डिवाइडेड बाय 274 इक्वल टू आएगा 4.379, ठीक है, 4.379 आएगा, ये आपका आंसर है। लेकिन बुक्स में शायद आंसर सेम नहीं हो, 347 है, ठीक है, 4.347 है, लेकिन यहाँ पे 4.379 है, ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब ऐसे ही आंसर आएगा, लेकिन आपका स्टेप वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए, ठीक है, आपका स्टेप वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए, रॉन्ग होगा तो गए काम से। ये हो गया आपका नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 क्लियर है, तो नंबर 1 तो क्लियर है, चलो मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स नंबर 1 तो आपको शायद समझ में आ भी गया होगा, ठीक है, क्योंकि ये नंबर पहला होता है ना, पहला नंबर सभी को समझ में आता है और पहला चैप्टर सभी को समझ में आता है, लेकिन बाद में नहीं समझ में आता क्योंकि पढ़ाई नहीं करते, ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका एक नंबर। तो 2 नंबर भी उसी तरह सेम टू सेम है, आप 2 नंबर कर सकते हो, 2 नंबर आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है 2 नंबर, 2 नंबर आपके लिए होमवर्क है, आप इजीली कर सकते हो, अगर पता नहीं चल रहा होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। ओके, तो अभी हम 3 नंबर करेंगे। 3 नंबर क्या कह रहा है, कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ठीक है, मतलब हार्मोनिक मीन वगैरह दिया गया है, यानी कि आपको दिया गया है साइज और फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दिया गया है। देखो मान लो कि मेरे बुक में अलग है, आपकी बुक में अलग है, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज तो होगा ही ना, डिस्क्रीट सीरीज तो होगा ही, कॉन्टिन्यूस सीरीज भी होगा, वेटेड हार्मोनिक मीन भी होगा, है कि नहीं, मीन मीडियन मोड आप ही में भी है और इसी में भी है। हाँ नंबर अलग हो सकता है, ये प्लस पॉइंट है कि नंबर आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएंगे, ठीक है, नंबर अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ओडिशा में कहीं भी मतलब +2 पढ़ो तो वही तो CISE बोर्ड ही जाएगा ना, मतलब गवर्नमेंट में पढ़ रहे हो तो, ठीक है, तो सभी का बुक सेम होता है ना कि अलग होता है, मतलब बुक में पढ़ाई भी सेम जाता है। हाँ
प्रीफर जो ऑथर होता है ना वो अलग प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, सभी का डाउट शायद क्लियर हो गया होगा। अब 2 नंबर तो मैं आपको बता दिया, 3 नंबर अभी करेंगे, ठीक है। 3 नंबर जो कि आपका डिस्क्रीट सीरीज है, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट वगैरह है, इसी तरह के शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह भी आते हैं, ठीक है। तो पहले हम एक्स ले लेते हैं क्वेश्चन में से। तो एक्स और एफ आपको ऑलरेडी दिया होता है 3, 5, 7 और 9, ठीक है। 3, 5, 7, 9 ये हो गया आपका। और फिर आपका एफ दिया होता है 20, 40, 20, 40, 20, 40, 30 और 10, ठीक है। अगर मैं इनको टोटल कर दूं तो समेशन एन आ जा रहा है 100, ठीक है, 100 आ जा रहा है। ये आपका एक्स और एफ ऑलरेडी दिया होता है, ठीक है। इसके बाद आपको 1/x निकालना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आपको 1/x निकाल लेना है, क्योंकि अगर इसी तरह करेंगे जो पहले में बताया था ना, उसी तरह अगर करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, मतलब लेंदी हो जाएगा, आप समझ में नहीं पाओगे। ओके, तो 1/x तो मैं क्या करूंगा, 3 को 1/x में कन्वर्ट कर रहा हूं तो 0.3333 आ रहा है, आएगा, ठीक है। और मैं 5 को 1/5 में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, यानी कि 1/5 कर रहा हूं तो 0.2 आएगा। तो मैं 3 0 ऐड कर देता हूं ताकि मुझे प्रैक्टिकली कर सकूं अच्छे से, जो कि समझ में आ सके, ठीक है ना। तो फिर आएगा 7, 1/7 को करने से 1428 आएगा, ठीक है। फिर 0.111। अच्छा स्टूडेंट्स, और एक बात शायद आप समझ में नहीं पा रहे हो, पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 ही रहता है, ठीक है। लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो तो इसी की वजह से आप समझ नहीं पा रहे हो ना। हाँ, तो यही 0 पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास 0 होता है, ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास 0 होता है, तो और 0 लिखना नहीं पड़ता है। इसीलिए देखो यहाँ पे मैं 1,00,000 0 भी लगा सकता हूँ, लेकिन करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है कि आगे 0 है। इसी तरह ऑलरेडी यहाँ पे पता है कि 0 है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो 1/x मिल चुका है, तो समेशन 1/x निकालना है, समेशन 1/x निकाल लेना है। तो कितना आएगा, 20.061 आएगा। अच्छा सॉरी यार, समेशन 1/x निकालना नहीं है, यानी कि देखो यहाँ ये तो डिस्क्रीट सीरीज है ना, इंडिविजुअल सीरीज नहीं है। f 1/x निकालना पड़ेगा, तभी जाके आप आगे कर सकते हो, ठीक है ना। फिर आपको 20 इंटू 0.333 करना है, इसी तरह ये करना है, ठीक है। चलो मैं कर लेता हूँ पहले 66660 और यहाँ पे 8.234 और यहाँ पे 4.2840 और यहाँ पे 1.1110 हो रहा है, ठीक है। ये हो गया, आपको इसका निकालना है समेशन f 1/x, ठीक है, समेशन 1/x का जो कि निकालना, ठीक है। ये निकाल लेने दो, यानी कि निकालने से टोटल करने से कितना आएगा 20.061, ठीक है। टोटल करने से कितना आ रहा है 20.061। तो अब फॉर्मूला पुट कर लो, हार्मोनिक मीन इक्वल टू n डिवाइडेड बाय समेशन f 1/x, ठीक है। और यहाँ पे n आपको पता है 100, ठीक है। और यहाँ पे f 1/x जो कि कितना है 20.061 ये है। तो इसे अगर हम डिवाइड कर लेते हैं, आपको डिवाइड करना आना चाहिए, ठीक है। अगर इसे हम डिवाइड कर लेते हैं तो आपका 4.984 आएगा आंसर, ठीक है, 4.984 आपका आंसर आएगा। लेकिन बुक में थोड़ा थोड़ा अलग दिया होता है, जो कि आपका 3 नंबर है ना, 4.854 दिया होता है, ठीक है ना, 4.854 दिया है, 4.854 दिया है, लेकिन यहाँ पे 4.984 आ रहा है, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर सही है, और कुछ भी गलत होता तो हमें पता भी चल जाता होगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका 3 नंबर, ठीक है। अब चलो 4 नंबर की तरफ चलते हैं। तो ये एक्चुअली में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको जरूर बताना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 4 नंबर आप कर सकते हो, ठीक है। 3 नंबर जैसे मैं किया ना, 4 नंबर भी सेम टू सेम उसी तरह है, ठीक है, अलग नहीं है। जैसे कि देखो 4 नंबर भी आपका वैल्यू है फ्रीक्वेंसी, यानी कि x है और f है, ठीक है। 4 नंबर आप कर सकते हो, जो कि 4 नंबर आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। नंबर 4, ठीक है, ये 4 नंबर आपका होमवर्क है, जो कि आप इजीली कर सकते हो। देखो मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर समझ नहीं पाते हो तो मैं हेल्प करूंगा, है कि नहीं, मैं हेल्प करने के लिए हूं, ना कि मैं आपको उल्टा करूंगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं इसका मतलब है मैं आपका हेल्प करूंगा, जैसे भी हो करना चाहूंगा, ठीक है। ओके, ये हो गया। तो अब आ जाते हैं 5 नंबर, ठीक है ना।
अब आ जाते हैं 5 नंबर की तरफ। देखो 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कॉन्टिन्यूस सीरीज की जैसा, ठीक है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है, ठीक है। 5 नंबर 6 नंबर कॉन्टिन्यूस सीरीज है। आप अगर मैं 5 नंबर बता देता हूं तो आप 6 नंबर कर सकते हो, है कि नहीं? ओके, तो कोई बात नहीं, 6 नंबर भी आप इजीली कर सकते हो, जो कि इंक्लूसिव सीरीज में आपको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है, देन आप कॉन्टिन्यूस सीरीज के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। विदाउट एक्सक्लूसिव सीरीज में भी, मतलब बिना कन्वर्ट किए एक्सक्लूसिव सीरीज पे आप तब भी कर सकते हो, ठीक है। आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है। ओके, तो 5 नंबर, चलो मैं मतलब 5 नंबर बता देता हूं, जो कि और एक लास्ट नंबर है मतलब आज के लिए, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज सी खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं जैसे बता रहा हूं उसी तरह करो, शॉर्ट टाइम में भी आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। ओके, क्लास इंटरवल जो कि आपको पता है ना, मार्क 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और यहाँ पे 50 to 60, ठीक है। ये तो आपका क्लास इंटरवल है, जो कि आपका क्लास इंटरवल मतलब जैसे कि यहाँ पे मार्क्स लिखा है ना, वही क्लास इंटरवल, ठीक है। फिर आपको ऑलरेडी एफ दिया होता है, जो कि दिया है 30, 75, 30, 75, 70 और 135 220। अगर मैं इनको टोटल कर दूं ना, समेशन एन या समेशन एफ, तो 530 आ रहा है, ठीक है ना। तो 530 आएगा, 530 आएगा, ठीक है। तो अब करना क्या है, आपको यहाँ पे एम निकालना है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, एम निकालना है, यानी कि 10 + 20 यानी कि 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 15। तो यहाँ पे भी देखो, और एक बता रहा हूँ, 20 + 30 50, 50 और यहाँ पे 20, मतलब 50 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 25 आ रहा है। तो गैप कितना आ रहा है, 10 10, तो मैं 10 बढ़ा देता हूँ, 35 10 बढ़ा दिया, 45 10 बढ़ा दिया, 55। इसी तरह ही करना है आपको, ठीक है। ज्यादा मतलब सभी को कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता, कहीं पे, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, ये जो m हो गया ना, इसका हमें निकालना है 1/m, इसका हमें निकालना है 1/m, यानी कि 1/15 का हमें निकालना है 1.00666 आएगा, ठीक है, 0.0666 आएगा। फिर अगर हम 25 का निकालेंगे तो 0.04, अच्छा सॉरी, मैं 0.0400, ठीक है, ये आएगा, यानी कि 0.04 आएगा, ठीक है। फिर हम 35 का निकाल रहे हैं, यानी कि 1/35 कर रहे हैं, तो 0.0285, 0285 आएगा, ठीक है। अगर हम 45 का कर रहे हैं तो 0.0222 आएगा, ठीक है। अगर हम जीरो का मतलब जो कि 55 पे कर रहे हैं, तो ये तो जीरो ही होगा ना, 0181 ये आएगा। तो आपका 1/m आ चुका है, मतलब आपके पास 1/m आ चुका है। तो अभी आपको निकालना है f 1/m, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ये आ गया f और ये आ गया 1/m, तो इससे क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो 30 इंटू 0.0666, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1.9980 और फिर आएगा, मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये 3 से पूरा कट जा रहा है, 1.9950 और यहाँ पे 2.9970 और यहाँ पे 3.9820, ठीक है। ये हो गया आपका F1 में। तो इसका हमें टोटल कर देना है, समेशन F1/m, ठीक है। इसको अगर हम टोटल करेंगे तो 13.972 आपका आएगा, ठीक है। फिर फॉर्मूला पुट करना है, यानी कि हार्मोनिक मीन इक्वल टू n डिवाइडेड बाय समेशन F1/m, सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब x की जगह पे m हो जा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसी तरह ही जो कि आपको करना है, बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। ओके, तो n यानी कि आपका 530 है ऑलरेडी, और आपका F1/m जो कि 13.972 आएगा। तो अगर हम इसे डिवाइड कर दिए तो 37.933 आ रहा है, ठीक है, 37.933 आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो 37.86 आ रहा है, यानी कि हमारा 93 आ रहा है, तो इसका 83 आ रहा है,
37.83। कोई बात नहीं, मतलब थोड़ा इधर उधर होता है, लेकिन सब कुछ सही है, आपका आंसर में सही होगा। ठीक है, इसी तरह प्रैक्टिस करना। लेकिन ये नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूं, पहले से बता देता हूं, पहले से बोल दे रहा हूं कि ये नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, ये आएगा 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका हार्मोनिक मीन जो कि एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट वाला जो कि पढ़ेंगे, और 2 है आपका खत्म हो जाएगा, फिर हम मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट वाला मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, इंपोर्टेंस में पढ़ाऊंगा, ज्यादा मैं रिपीट नहीं करवाऊंगा। और जो कल हम पढ़ने वाला है ना, कल हम पढ़ेंगे मीडियन। ठीक है, कल हम मीडियन पढ़ेंगे, मीडियन भी कुछ क्लास होगा, फिर हम मोड पढ़ेंगे। ठीक है, मोड, मीडियन और मोड एग्जाम में आते हैं, यानी कि मीन, मीडियन, मोड, और आपका जो कि मतलब मेजर ऑफ डिस्पर्सन वगैरह है ना, उसी में से आते हैं। कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा जब ना, आपको पूरा डिटेल्स वगैरह दे दूंगा कि एक्चुअली में एग्जाम में क्या क्या आएंगे। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स आज के लिए तो इतना ही, मतलब बहुत टाइम भी हो गया है आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको पढ़ना भी है, बहुत मतलब हार्ड वर्क भी करना है, बिना हार्ड वर्क तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताना, और हाँ, जो भी इस चैनल पे नया है ना, एक लाइक कर दो। ठीक है, और कमेंट भी कर दिया करो कि जिसको पसंद नहीं आ रहा है, या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, या कुछ हो रहा है, या कुछ डेवलप करना है। ठीक है ना, और जो इस चैनल पे नया है जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट